नो डाउट कि बीजेपी से ज़्यादा किसी के पास भी चुनावी जो मैनेजमेंट है, जो गुर है, वो उनके पास ही है। ये हमने बिहार में भी देखा, ये पूरी कहानी हमने बिहार में देखी। क्या बिहार के बाद ममता बनर्जी थोड़ी सी परेशान नजर आती हैं? और इस बार जो बंगाली अस्मिता की कहानी वो हमेशा से कहती रही है, क्या राष्ट्रवाद भारी हो जाएगा? देखिए प्रतीक्षा, मैं पश्चिम बंगाल का चुनाव एक लार्जर प्रोस्पेक्ट में देखता हूँ। मैं पश्चिम बंगाल के चुनाव को बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ जो घट रहा है उस कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के रूप में। अगर बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ घटनाएं घट रही हैं, जिस तरह से उनका उत्पीड़न हो रहा है, जिस तरह से वह राजनीतिक अस्थिरता है, जिस तरह से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में इस वक्त कड़वाहट है और उसको ठीक करने की कोशिश भी की जा रही है, विदेश मंत्री का जो वहाँ पर विजिट भी है, इस परिप्रेक्ष्य में मैं पश्चिम बंगाल का चुनाव देखता हूँ। अगर बंगाल के अंदर भारतीय अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ इसी तरह घटनाएं घटती रहीं तो फिर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में इस चुनाव को फंसा लेगी, क्योंकि घुसपैठियों का जो मैटर है वो पश्चिम बंगाल से ही जुड़ता है। मैं इस प्रोस्पेक्ट में इस चुनाव को देखता हूँ। माँ माटी मानुस अपनी जगह एक मुद्दा है, बंगाली अस्मिता अपनी जगह मुद्दा है, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है उसमें राष्ट्रवाद है, वहीं घुसपैठियों का मुद्दा है, सोनार बंगाल का मुद्दा है, वंदे मातरम का मुद्दा है। तो ये जो मुद्दों के जो क्लैशेस हैं, इसके अंदर जो बंगाल के अंदर जो घट रहा है उस वातावरण में भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि इस चुनाव को फंसा लिया जाए। हालांकि 2016 के चुनाव अगर आप देखें, 2019 का 21 का चुनाव देखें तो दोनों चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी कंटिन्यूटी में गेन कर रही है और आज अपना वोट प्रतिशत 38% उठाकर लेके आई है। लेकिन ममता बनर्जी भी एक एग्रेसिव लीडर है, वो भी इमोशनल पिच पर ले जाती हैं, वो भी ध्रुवीकरण से काउंटर करना जानती है, फायरब्रांड नेता है और वो चाहेंगी कि मैं उसी पैरेलल ग्राउंड पर उसको काउंटर कर दूं। वहाँ माइनॉरिटी का जो फैक्टर है पश्चिम बंगाल में वो ममता बनर्जी के साथ बहुत बड़ा एडवांटेज है। ये भी डिपेंड करेगा कि कांग्रेस इंडिविजुअल लड़ती है या नहीं लड़ती। अभी तक जो हमको संकेत मिल रहे हैं वहाँ कांग्रेस इंडिविजुअल लड़ना चाहेगी, क्योंकि आने वाले केरल के अंदर जो चुनाव है वहाँ एलडीएफ यूडीएफ का जो एक टकराव है, कांग्रेस नहीं चाहेगी कि उसमें वो कहीं ना कहीं लेफ्ट फोर्सेस के साथ खड़ी मिले, क्योंकि वहाँ उसकी निकाय चुनाव में एक अच्छी प्रोग्रेस उसको मिली है। तो मैं कहना चाहूँगा इस बार का चुनाव काफ़ी टफ होगा, ममता बनर्जी के लिए बड़ी चुनौती होगी, सस्टेन करना होगा, लेकिन चुनाव इस बार काफ़ी टफ होगा। अगर बंगाल के अंदर वातावरण इसी तरह बना रहा तो फिर ममता बनर्जी बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन में चुनाव लड़ेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।